ओके, वेल मित्रों, सुबह सत श्री अकाल। अपने 3 सेशन ख़त्म कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी ख़त्म कर चुके हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। मगर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अपना बाकी है, जो 15-15 है वो देख लेंगे क्या क्या है उसमें, क्वेश्चंस में क्या क्या है, ज़्यादा जान वान है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया तो वो सब क्वेश्चन भी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले 3 वीडियो देख लो आप, ज़्यादा वो टाइम लेगा भी नहीं। मेरे हिसाब से 1.5-2 घंटे में निपट जाएगा आपका ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो आप पहले वो निपटा दो, उसके बाद अपने जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की ओर और फटाफट इसको भी वाइंड अप करते हैं। मैं पूरा गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 में क्या दिया है? फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ सेम्को द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, ये सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मटेरियल है। 8 kg एंड 4 kg, 10 kg के लिए, ठीक है, ध्यान रखना 10 kg के लिए है। ड्यूरिंग अप्रैल 1000 kg ऑफ सेम्को, 1000 kg, ठीक है, ध्यान रखना 1000 kg, इधर 10 kg दिया, यानी 100 से ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1000 से नहीं। उसके बाद 750, 500 अपना वो एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट दे दिया। अपने को ये सब निकालना है, यानी सब बना बनाया तो दे दिया। अपने अगर बेबी टेबल का यूज़ करें तो अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी दे दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट दे दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट दे ही दिया। और बचा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मटेरियल मिक्स का तो डिमांड ही नहीं किया ना, हाँ, मटेरियल मिक्स का तो डिमांड ही नहीं किया, तो अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आगे बहुत अच्छी चीज़ क्वेश्चन है। XYZ अपना दे दिया जो भी इन्फॉर्मेशन देना था, यूनिट्स एंड 1 यूनिट के लिए, ठीक है, 1 यूनिट के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स बनाने, यानी ये सब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये भी, यानी इधर 50,000 हो जाएगा, ठीक है। ऑल मटेरियल वेरिएंस, यानी जो मेरा ये पिछले 3 सेशन किए होंगे ये तो उनके लिए पूरा मक्खन होगा। यानी मैं जैसे करवाया, मैं वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड तो पूरा डिटेल में ही करवाया था, और ये सब तो इससे भी हार्ड था। एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 करके 3-4 करके, वो तो इससे भी हार्ड था। हाँ ये देखो ना, ये आया ना अच्छा क्वेश्चन, थर्ड वाला। ये सब हो जाएगा, बेबी टेबल से हो जाएगा। अगर आप मेरा पहला सेशन तो होगा यही क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए मेरा पहला सेशन देखना। मटेरियल वेरिएंस में मैंने कवर कराया। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 में क्या दिया, गैप लिमिटेड करके है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में सिंगल कॉस्ट फॉलोइंग अदर डिटेल्स, ठीक है। ये बजटेड डेटा दिया है, यानी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड दिया और अपने को एक्चुअल छुपा दिया, ठीक है। और अपने को मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया 105 एडवर्स, 275 एडवर्स। इसमें ध्यान देना, मैं भी गो थ्रू करवाऊँगा ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलेगा, मगर अगर ध्यान दे देंगे तो इतना गंदा हिंट होगा कि बोलेगा अरे ये था, बस ही था। बस एक धागा को खींच लोगे ना, पूरा अपने पास डिटेल्स आ जाएंगे। देख, फर्स्ट में अपने को इसको पकड़ना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस को, जो कि सिर्फ एक है, जिससे अपने को ये मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये दोनों मिल जाएंगे। देखते हैं, देखो मटेरियल प्राइस और वेरिएंस है 105 एडवर्स में, यानी -105, ध्यान रखना -105 है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड, एक्चुअल क्वांटिटी क्या था इसका, एक्चुअल क्वांटिटी था 70, स्टैंडर्ड रेट शायद तक पता नहीं था, एक्स, स्टैंडर्ड रेट तो पता था, स्टैंडर्ड रेट तो पता था 20, सॉरी 20 आएगा इधर, 20 माइनस, फिर से करते हैं 70, 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, एक्चुअल क्वांटिटी 70 तो था, भांग वांग खा गया था मैं, और जो एक्चुअल रेट है अपने को नहीं पता, वो एक्स है। उसके बाद -105, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा -70x इज इक्वल टू -105। अब -105 जाएगा 70 की जगह में, तो क्या हो जाएगा
1400 प्लस 105 इज इक्वल टू 70x। ठीक है, अपना आ जाएगा 21.5 जो भी है। तो अपना प्राइस निकल गया 21.5 और ये भी निकल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अभी मटेरियल क्वांटिटी ऑफ बी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, वो कैसे निकलेगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या रहता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस या रेट। ठीक है, तो अपने को दे दिया 275 एडवर्स में। अभी ये प्लस किए, क्यों प्लस किए? क्योंकि ना इसमें दो एलिमेंट है, ए एंड बी। तो पहले ए का पूरा डिटेल लिखा, उसके बाद बी का पूरा डिटेल लिखा, इन दोनों को प्लस करके 275 एडवर्स में आ रहे हैं। ठीक है, मटेरियल ए के लिए ये है और ये मटेरियल बी के लिए है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट जो भी अपने निकाले ऊपर 21.5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी अपने को पता है नहीं, जिससे ये आ रहा है। याद रखना ये 275 माइनस में है, एडवर्स है ना, इसलिए एडवर्स या माइनस। बस इसको अपने जैसे ही सॉल्व करेंगे, इधर देखो -305 इधर आ जाएगा, इधर 1200 माइनस 30x माइनस 275 हो गया। अपने पास 39 यूनिट आ जाएगा, किसका? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी। अभी अपने पास सब आई है, अभी जो मांगेगा अपने को मिल जाएगा अपने। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा देखना है तो मैं रेफ़र करूँगा, पहले आधा घंटा कुछ इन्वेस्ट करके मेरे पहले सेशंस देख लो, उसके बाद ये फटाफट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट समझा रहा हूँ क्योंकि अपने पास अभी टाइम है नहीं। तो जैसे ही अपने को ये 4 एलिमेंट मिल गए, यानी ये तो है ही, ये 4 भी मिल गए अपने को, तो अपना ये जितने भी बॉक्स हैं सब कवर हो जाएंगे ना। तो जो मांगेगा वो दे देंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का अपने को अगर फार्मूला नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ, और मेरे वाले सेशन में भी दिया। जो अपने को एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब अगर ए बी सी करके है 700 800 900, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी रख देते हैं 1000 2000 3000, 3000 ज़्यादा हो जाएगा, जनरल। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर समझने के लिए 700 इन सबका टोटल कर देना है पहले। इधर आ जाएगा 6000, इधर आ जाएगा 700 प्लस 800 कितना होता है? 1500 बना 2400। तो 2400 को 1000 2000 3000 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1000 2000 3000 का रेशो आपको पता ही होगा ना, रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। 2400 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि 1 2 3 में आ जाए। एक को भी काट सकते हैं, रेशो के लिए कर ही सकते हैं ना। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं रेफ़र ही कर सकता हूँ, मेरा अपना सेशन मैं अपना सेशन ही रेफ़र करूँगा, तो वो देख लेना। मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सब हो गया। सब यूजेस का मतलब रहता है इल्ड। ठीक है, मटेरियल इल्ड वेरिएंस। अभी चौथे की तरफ चलते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायर्स 2 केमिकल्स एंड बी, द फॉलोइंग वर डिटेल्स ब्ला ब्ला ब्ला। ए इज 50% यानी हाफ हाफ है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ किलोग्राम केमिकल ए इज 12 एंड बी इज 15 एंड इनपुट है 70 किलोग्राम। देखो ये सब तो हो गया अपने को 50-50% दिया है और उसका प्राइस दे दिया है। 50-50% अपने ये माने हैं कि अपने पास 100 अगर क्वांटिटी है तो 50-50 होगा और 10 जो है नॉर्मल लॉस होगा, जिससे 90 मिलेगा। ये थोड़ा जो चौथा क्वेश्चन है ये बस पर्टिकुलरली ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा बहुत देख के ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, अपने को 70 दे दिया है, ये सब हो गया, ये सब कर लिया हम लोगों ने। 1350 से अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा, ये इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब वैल्यू निकाले। किसका वैल्यू निकाले? एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी। एक का इनपुट निकाल रहे हैं, एक का प्राइस निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई के जरिए। अभी इन लोगों ने क्या किया, मेरे को ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला लगा कि अगर बच्चा कॉन्सेप्ट के वाइज नहीं चलेगा, फॉर्मूला याद करते रहेगा तो कैसे करेगा।
इधर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आना चाहिए था। अगर आपको पता होगा उसका फॉर्मूला यील्ड का, तो इधर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आना चाहिए था, मगर इधर लिखे हैं टोटल एक्चुअल इनपुट। पता नहीं मटेरियल यील्ड का कौन सा ये फॉर्मूला है, तो चलते हैं इसके ज़रिए। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना था? टोटल स्टैंडर्ड इनपुट था 100, ये 100 था ना। उसके बाद टोटल एक्चुअल इनपुट अपने को बस 70 पता था ए का, बी का पता नहीं, तो बी को एक्स ले लेंगे। और अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पता है 13.5, और इसका है 135 एडवर्स में, जिससे अपने को एक्स 40 kg पता चल जाएगा। बस यही स्टेटमेंट मेरे को थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला लगा। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में सीधा साधा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। तो अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है 1350 माने थे ना अपन, तो 1350 स्टैंडर्ड प्राइस माइनस अपने को 40 तो इधर मिल गया। पता नहीं है तो बस एक ही चीज़ पता नहीं है, बी का प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो है बी का वो पता नहीं है अपने को, जिसमें अपने वाई ले लेंगे। और 650 तो अपना पता है। तो ये सब सॉल्व करने के बाद ये एडवर्स है तो इसको माइनस करना मत भूलना, -650, ठीक है। उसके बाद अपने को वाई का भी वैल्यू मिल जाएगा। अपने को बस डिबेटेबल ये लगा कि ये वाला जो है वो रेक्टिफिकेशन टाइप है, और ये वाला तो लॉजिकल था ही, अपने फॉर्मूलास में बैठ रहा था ये। उसके बाद जो मांगेगा चार चीज़ तो अपने को पता चल गई। उसके बाद जो मांगेगा अपने वो दे सकते हैं उसको, मटेरियल मिक्स भी, यूजेज भी, प्राइस भी, जो भी मांगेगा। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल है ये भी पता चल गया, प्राइस पर केजी, बस वही है ना सर। हाँ देखो ये दोनों तो पहले निकाले हम लोग, ये लास्ट में पूछ रहे हैं। अगर ये बंदा कोई किया नहीं होगा ना, सच में यानी सिर के ऊपर से जा रहा होगा पहली बार देख रहा होगा चल क्या रहा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अपने को जितने भी मटेरियल है वो बता दिया है और उसके रेट भी बता दिया है। डायरेक्ट लेबर 3 आवर 8 पर आवर 24 रुपये है, ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 6000 यूनिट बना रहे हैं, उधर कितना बना रहे थे अब प्रोडक्ट, यानी एक ही, इसमें 6000, यानी जो भी है ये 6000 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। रेट मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस जो भी क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होगा, क्वांटिटी या हावर्स। तो ये सब अपना पूरा बॉक्स बन गया, एक्चुअल क्वांटिटी का वर्किंग बन गया ये पूरा। कंपनी वर्क 17,500 डायरेक्ट लेबर हावर्स ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से 2500 को ये 12 रुपये पर आवर को दे रहे हैं, 12 रुपये पर आवर, यानी 12 रुपीज़ पर आवर ये 2500 लोगों को दे रहे हैं। इसमें कितना था 8 रुपये पर आवर, मगर वो दे रहे हैं 12 रुपये पर आवर। और द रिमेनिंग द वेजेस एट द स्टैंडर्ड रेट, और जो भी रिमेनिंग है यानी 15,000 हावर्स, 15,000 हावर्स को वो 8 रुपये पर में पे कर रहे हैं। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस निकालना है, उसके बाद लेबर रेट, बस लेबर रेट ये सब निकालना है। सब इन्फॉर्मेशन अपने पास पड़ा हुआ है, ये सब देख के भी अपने को पता चल जाएगा। देखो ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है यार। ये देखो बेबी टेबल बनाया ना, इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 6000 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 431 उसका रेट है। एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी ये तो इसे ही है, और एक्चुअल प्राइस 4.4 2.8 ये सब भी दिया है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस 431 तो अपने को पहले बॉक्स में दिया था, ठीक है। तो ये सब तो बन ही गया, और क्या चाहिए। हाँ लेबर कॉस्ट में थोड़ा इधर आएगा अपने को दिक्कत, अगर कोई बंदा प्रैक्टिस नहीं किया है तो, प्रैक्टिस किया है तो ये भी नहीं आएगा। इसमें कुछ है ही नहीं शायद तक, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के जो फाइंड करते हैं ना एक दो कि लेबर कॉस्ट ये है, लेबर कॉस्ट बोल रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे दिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया, वो सब ढूंढना है एलिमेंट, उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, मगर और कुछ है नहीं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तो अपने को भी लेबर हावर ये स्टैंडर्ड दिया था ना, स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट, तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। एक्चुअल हावर और स्टैंडर्ड रेट इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बस इसमें
कि एक्चुअल हावर और एक्चुअल रेट को ऐसे बाइफरकेट क्यों किया। उसमें लिखा हुआ था कि जो 2500 घंटे हैं 2500 लेबर आवर्स को वो 12 रुपीज़ पर हावर पे करेंगे। तो उस हिसाब से पे किए और जो रिमेनिंग्स था उसको 8 रुपये पर आवर में बेस बनाया। तो उनका एक्चुअल कॉस्ट ही इतना बड़ा 1,50,000। बस ये एक सवाल भी अपना ख़त्म। पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम। उसके बाद अपने को कनेक्ट करना है, बेबी टेबल हो गया। मुझे लगता है सब बेबी टेबल वाले क्वेश्चन दिए क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। बेबी टेबल क्या है पता ही नहीं चलेगा जो बंदा पहली बार आ रहा होगा। ठीक है, ये आया अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा छट्टा। देखना अभी ध्यान से। इसमें मटेरियल और लेबर दोनों मिक्स इसमें भी दिया है। तो अपने को पहले मटेरियल परचेस निकाल देंगे 88,000। तो इसका पर यूनिट कितना आ जाएगा 88,000 डिवाइडेड 20 के। तो अपने को आ जाएगा 4.4। ठीक है, 4.4 आगे देखना कहीं पे होगा, बाद में देखते हैं। मटेरियल कंज्यूम इतना है 2400 750 4950। इनको अगर डिवाइड करेंगे देखते हैं क्या आता है। तो एक्चुअल रेट पर यूनिट इज 5 रुपीज़ अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस एक्चुअल में इतना हुआ है। उसका डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपये पर यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट 10 नंबर फॉर 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है, जो 1800 यूनिट है, 1800 यूनिट पे तो नहीं जाएगा, 1800 यूनिट यानी 18,000 यूनिट अपना ये स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट लेबर दे दिया है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट भी दे दिया है 2.5 आवर्स एंड 2.5 आवर्स पर यूनिट। तो 18,000 यूनिट, 18,000 यूनिट्स के बेस में स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे आ रहा है। देखो अपने को भी 4 खाने बनने हैं इसमें। ठीक है, 4 खाने बनने हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था 18,000, एक्चुअल क्वांटिटी 19,000, स्टैंडर्ड रेट 4, एक्चुअल रेट 5। ख़त्म, और कुछ था नहीं। ठीक है, और इसमें क्या ही है, जितने मटेरियल है सब आ ही गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 4.4 आएगा, सॉरी मैंने लेबर का उसमें लिख दिया, इसमें आ जाएगा 4.4, मैंने निकाला तो था। ठीक है, तो जो 5 है वो लेबर का था। तो अपना मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूजेस ये सब बेबी टेबल से निकल जाएगा। उसका लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट में आ जाते हैं। लेबर कॉस्ट में क्या है, अपने को स्टैंडर्ड हावर्स देखो इधर 4500 कैसे नहीं आ रहा। अगर 2.5 आवर्स यानी 2.5 आवर्स पर यूनिट है। ठीक है, तो 1800 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए था आपके हिसाब से? 1800 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए था? 4500 घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है, तो बस उसी के हिसाब से ये बना है। 4500 घंटे जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स में चले जाएंगे, 4500 घंटे, और 4 रुपये जो है स्टैंडर्ड है, 4950 एक्चुअल हावर पेड है, और 5 रुपीज़ जो है वो उनका एक्चुअल रेट है। ठीक है, तो ये भी ख़त्म ही हो जाएगा ना। फिर अपने को बस 4 चाहिए, उसके बाद बेबी टेबल के हिसाब से सब खत्म। मेरे हिसाब से जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो बेबी टेबल के हिसाब से ही है। क्या बात है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फिर लेबर कॉस्ट, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी सब चला जाएगा भाई उसमें। ये तो मिक्स और रेट पूछा नहीं है, ये तो और मज़ा आता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले बता देता हूँ, अभी ओवरहेड वाला क्वेश्चन आ गया
कितने ओवरहेड वाले क्वेश्चन है? 7। ये भी ठीक है, इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये थोड़ा है, ये आपको प्रैक्टिस करने में आएगा मज़ा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये बस थोड़ा पॉइंट वेट में ना दिक्कत देगा आपको, मगर ये आपको कैलकुलेट करने में मज़ा आएगा। ठीक है, और 13 वाला तो कुछ काम का ही नहीं हो, एग्ज़ाम में भी नहीं होगा, वो बस टाइम पास के लिए दिया, इसको रॉन्ग ही कर दो। ठीक है, 12 तक जो क्वेश्चन है वो मैंने जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर 13 तक है ना, उसमें बहुत अच्छे से कराया, यानी बहुत डिटेल में कराया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आप अगर थर्ड सेशन देखोगे ओवरहेड वाला तो अपने को पता चल जाएगा। अगर आपको 7 से यानी क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप थर्ड सेशन देख लो, शायद तक 40-50 मिनट जाएंगे आपके। अगर स्पीड में देखोगे तो वो भी नहीं जाएंगे, मगर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर जो RTP MT में है वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके। बस दिक्कत आएगा तो ऐसे सवालों में आएगा, थोड़ा बहुत जब एडजस्टमेंट आ जाएगा ना, मगर जो बंदा कॉन्सेप्चुअली क्लियर है उसको क्या ही दिक्कत आएगा। ठीक है, तो 7 से 12 तक देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 में क्या दिया है, अपने को डेटा दिया है जिसमें अपना ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है, अपने को ये ढूंढना है। अपने को स्टैंडर्ड का सब दे चुका है, सब के सब, बस एक मटेरियल ए का एक स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दिया। और अपने को आउटपुट दे दिया, टोटल आउटपुट कितना है। फिर मटेरियल ए एंड बी अपने को एक्चुअल में भी सब दे चुका है, बस 2 को छोड़ के, एक्चुअल में सब दे चुका है 2 को छोड़ के, यानी टोटल भी दे चुका है करके। और ये दोनों टोटल अमाउंट को अपने को फाइंड करना है। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी दे चुका है, फेवरेबल में है दोनों। मगर अपने को ये बस क्वेश्चन मार्क चाहिए, उसके बाद बस ये एक चाहिए और इन दोनों में से कोई एक चाहिए, उसके बाद तो सब मिल ही जाएंगे अपने को। ठीक है, अपने को नॉर्मल लॉस होता है एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ इनपुट मटेरियल, यानी 1480 kg जो आउटपुट है वो 90% का है। तो 1480 है वो 90% है, तो 100 कितना होगा, 100 होगा 1480 90%, तो लगभग 1645 1645 अपना ये यूनिट्स बन जाएगा 100% का। ठीक है, ये एस्टिमेशन है, यानी ये जो 2 है ये फिक्स नहीं है, ये 1645 का एस्टिमेशन यानी 800 और 600 के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी ढूंढे पुनः सॉल्व करें ये क्वेश्चन। क्या क्या था, देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपने को 36-25 दे चुका था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या रहता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। ये दोनों का रहेगा, मटेरियल ए का भी मटेरियल बी का भी। तो अपने को एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस में टोटल दे चुका है, देखो टोटल दे दिया ना इधर, तो अपने वो यूज़ कर ले, दोनों का है। इसमें कोई ए या बी स्पेसिफिक नहीं बताया, इधर अगर ए का रहता तो ये ए का ऐसा लिखा रहता। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस में ये अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस ये भी कैसे निकाला है देखो। जब अपने LHS RHS बराबर किए इधर उधर किए तो अपने पास ये इक्वेशन आया। ठीक है, ये प्लस हो गया 3625 जाके उधर। उसके बाद इसमें 2 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल ए का भी मटेरियल बी का भी, तो उन्होंने ऐसे अलग अलग वेरी कर दिया। ठीक है, अभी निकालना आसान है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी अपने पास है और स्टैंडर्ड प्राइस बी भी अपने पास है। ठीक है, तो अपने को बस निकालना है, तो बस यही निकालना है जो कि आराम से निकल जाएगा। 940 और 705 कहाँ से आया, ये 1645 पहले निकाला, 1645 को ये 800-600 में रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपना पहला निकल गया, पहला वाला स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए। अभी बचा जो एक्चुअल प्राइस है इन दोनों का, इन दोनों में से कोई एक भी मिल गया
तो अपना काम मिल जाएगा। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का इन्होंने हेल्प लिया। ये है उसका फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। ये तो अपने को दे चुका है टोटल में, बचा ये बस उसी की तरह पहले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी सॉल्व किया है। ठीक है, अपने पास एक्चुअल क्वांटिटी पहले से था 900 kg, ये रहा। उसके बाद 45 हम लोगों ने अभी पहले जो सवाल अभी पहले जो हल किए, ये रहा, ये वाला आ गया। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी बी, ये अपने को नहीं पता, मगर एक्चुअल क्वांटिटी जो प्राइस है उसका बी का वो पता है 30, इधर दिया होगा ना, इधर 32.5 दिया होगा। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी ये रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ बी 30 है। उसके बाद अपने को सब मिल गया जितने भी थे इन दोनों का, और फिर अपना ये तो सॉल्व हो ही गया। इसमें क्या ही है, बस सब नन्हे क्वेश्चन है यार, बस लगते बहुत बड़े हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत बड़ा चैप्टर लगता है नन्ना मुन्ना। देखो अपना लगभग 30-35 मिनट में सब खत्म हो गया, 15वें क्वेश्चन तक आ गया अपन। फिर एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, अपना एक ढांचा निकल गया ना, एक ढांचा या खांचा जो भी हो। देखो क्या निकल गया अपना, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी 650 kg। ये अगर 650 निकल गया तो तुम ये नहीं निकाल पाओगे, बताओ कैलकुलेट करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर टोटल लिखा, ये टोटल से माइनस किया तो ये निकल जाएगा ना आराम से, तो उस दिक्कत ही नहीं है। अपने ये स्टेप छोड़ भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर इतना ही आएगा 43। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ये पूछा है कितना होगा, बस मटेरियल मिक्स, क्या ये हार्ड है, फिर सब मिल गया अपने को। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारा सिंथेटिक यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मास्क 0.5 मीटर 65 मीटर डायरेक्ट लेबर में इतना 1 घंटा लेबर लग जाता है, 20 रुपये पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर 10 रुपीज़ पर आवर। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स। ठीक है, इसमें अपने को एक ही यूनिट से ले दिया था शायद, ये 1 यूनिट से लेता, ये 10,000 यूनिट्स के लिए, यानी ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 से। रेट वैसे का वैसा रहेगा, बिना बस मीटर हावर्स ये सब बढ़ जाएंगे। तो अपना हो गया ये। फिर वेरिएबल ओवरहेड, ओके वेरिएबल ओवरहेड का भी आया, तो ये सब तो वेरिएबल ओवरहेड वाला आपका खुद से ही होगा और कुछ है नहीं इसमें। देखो अपने को ये बजट दिया है, उसका 10,000 से मल्टीप्लाई करके अपने ये निकाल दिए, उसके बाद एक्चुअल में कितना था वो अपने को दे दिया 5700, ये रहा 5758 मीटर। तो जो भी अपने को वेरिएंस है वो पता चल गया। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये सब निकल गया आराम से। और वेरिएबल ओवरहेड वाला आपका सेशन 3 देख के पता चल जाएगा। फिर अपने को मिल गया 10,200 घंटे लेबर का। ठीक है, लेबर का मिल गया ना वेरिएबल ओवरहेड का कैलकुलेशन करके, जैसे ही मिल गया अपना काम ख़त्म। इधर आ जाएगा 10,200, इधर जो भी अपना 2024 2,24,000 वो जो भी है उसको 10,200 से डिवाइड करने के बाद ये अपना आ जाएगा, कितना आएगा 22 रुपये, 22 रुपये पर आवर। ठीक है, ये निकलते ही इसका काम भी ख़त्म। बजट 10,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद और ये अपना एक्चुअल। ठीक है, उसके बाद ही सब निकल गया। क्या है अभी इसमें, बस जो 3 सेशन देख लिए होंगे उनका काम ख़त्म हो गया होगा। और वेरिएबल ओवरहेड में एक आध क्वेश्चन आपको खुद से शायद तक टफ पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन, जैसे कि 10th वाला या फिर बस 10th वाले ही थोड़ा बहुत ऐसे नटखट है, तो और सब तो इजी है। देखो ये वाला 1 रुपये वाला है, देख लेना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको भी हो जाएगा। माइंड जो भी आपका पीटर पार्कर खेल रहा हो ये पार कर जा सकता है कि नहीं, और देख लेना। फिर मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर के साथ।